सर पहली बार जीता हूँ, लेकिन संघर्ष पिछले 12 साल का है। और चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये मेरा तीसरा चुनाव है। मैंने कहा था 70 रुपया का चप्पल है, 500 रुपये का पेंट है, 300 रुपये का शर्ट है और 70 रुपये का गमछा है। इसलिए मेरी औकात नापने की कोई कोशिश ना करे, मुझे डराने की कोई कोशिश ना करे। उन्होंने अगर कहा है कि लंबा पीरियड की राजनीति और समाज के लिए उन्होंने आए हैं, इसमें गलत कोई नहीं कहा है। अभी 35-36 का एज है उनका। अभी अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है। सेकंड हैंड गाड़ी पे मेरी बात चल रही है, उसी का वेट कर रहा हूँ। वो गाड़ी मिलेगा, गाड़ियों का दुकान भी अगर वो मुझे सस्ता में नहीं, एक गाड़ी जिस पे मैं चुनाव लड़ा था उसी गाड़ी को मैं मनाने में लगा हूँ कि भैया तुम मुझे दे दो सेकंड हैंड। अगर दे देगा तो वो गाड़ी आप देखेंगे मेरे साथ। गौतम जी हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक गौतम कृष्ण हुए। गौतम कृष्ण जी, चप्पल आपका पुराना नहीं हो रहा लाल वाला? सर वो पुराना होता है, लेकिन 70 रुपये 80 रुपये का चप्पल पड़ता है। कुछ दिन के बाद बदल लेते हैं। कार्टून मंगवा लिया, कोई सर ऐसा मंगवाए तो नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा इसका ग्रिप छिछला हो जाता है तो उसको बदल लेता हूँ। आप उस दिन कह रहे थे, हम आपका वीडियो बड़ा वायरल था, सुने थे कि 30 रुपए का शायद गमछा वमछा है, कितने का है? मैंने कहा था 70 रुपया का चप्पल है, 500 रुपये का पेंट है, 300 रुपये का शर्ट है और 70 रुपये का गमछा है। इसलिए मेरी औकात नापने की कोई कोशिश ना करे, मुझे डराने की कोई कोशिश ना करे। यही डायलॉग हम सुने थे। चलिए अब आते हैं, देखिए तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि अभी तो उनके पास एक लंबा वक्त है, अभी उनके पार्टी के विधायक हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष अटैकिंग मोड में है, आप तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा आने वाले वक्त में? बीजेपी और जदयू का गठबंधन जो है वो, और चाहे उसमें लोजपा को भी आप रख लें, चाहे वो जीतन राम, इतना मजबूत हो चला है कि अब सत्ता से उखाड़ फेंक पाएंगे आप लोग? सर मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, दुनिया में कितने ही तानाशाही सरकार हो और कितना ही अस्थाई सरकार अपने आप को मान ले लोग, लेकिन उसका भी एक समय आता है और अच्छी से अच्छी दवा का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। तो खैर यहाँ तो मैं कहूँगा नीतीश जी और बीजेपी की जो गठजोड़ की सरकार है, यह तो स्वार्थपरक और क्या कहता है मौके का फायदा उठाने के संदर्भ में गठजोड़ चल रहा है इन लोगों का, बिहार से लेकर के केंद्र तक मौका प्रस्ती का ये गठजोड़ है। तो निश्चित रूप से हम यही कहेंगे, हमारे नेता तो सबसे युवा, सबसे काबिल और सबसे बेहतरीन युवा नेता है पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में। मुझे गर्व है, ऐसे नेता पे सैल्यूट करता हूँ। और उन्होंने अगर कहा है कि लंबा पीरियड की राजनीति और समाज के लिए उन्होंने आए हैं, इसमें गलत कोई नहीं कहा है। अभी 35-36 का एज है उनका। अभी अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है, जनता के लिए लड़ना है, हमेशा संघर्ष करना है। मेरी ओर से भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, ढेर सारी शुभकामना है। बड़ी लकीर खींचे, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आपके नेतृत्व के लिए लोग पलके बिछा करके इंतजार कर रहे हैं। पहली बार विधायक बने, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं बतौर विधायक? क्या जनता के कामों को आप करने में बड़ा कूल हैं या दिक्कतें आ रही हैं? सर पहली बार जीता हूँ, लेकिन संघर्ष पिछले 12 साल का है और चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये मेरा तीसरा चुनाव है। पहला चुनाव हार गया। पूरा बात पहला चुनाव आप जन अधिकार पार्टी के टिकट पर, यानी कि पप्पू यादव की पार्टी के टिकट पर, और वो आपके पुराने नेता हैं और अभी बहुत तकलीफ में। पहले इस पे आते हैं तो मैं तो कहूँगा, देखिए संघर्ष में जहां से भी आपको सहयोग मिला हो, व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। और एक गिलास भी अगर कोई पानी दिया है संघर्ष में, एक बोल और भरोसा भी दिया है, एक शब्द भी दिए हैं उत्साह के, तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए और उसके ऋण से कभी आप ऋण नहीं हो सकते हैं। एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जब लोग राजनीति में आता है तो ठीक आप इसको ऐसे ही समझिए कि जब आदमी ओखल में सर रख देता है तो समाज का कभी डर नहीं होता है, मतलब मुसल का कभी डर नहीं होता। इसलिए जो सामाजिक जीवन में आया है, राजनीति में आया है, जो समाज के हित के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ा है, उसको कहाँ परवाह है कि मुझे जेल मिलेगा, कि एसी वाला रूम मिलेगा, मुझे भोजन मलाई मिलेगा, कि सूखी रोटी मिलेगा, कि वो भी नहीं मिलेगा, कि किसी की प्रशंसा मिलेगा, कि किसी की गाली मिलेगी। इन चीजों से उनको उम्मीद ही नहीं होती है। तो मैं यही कहूंगा कि समाज की बहन बेटियों के मुद्दा पे, अन्याय और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, गरीब गुरबाओं की आवाज के मुद्दा पर, समाज के सबसे पिछड़े हुए लोगों के हित की रक्षा के मुद्दे पर अगर कोई भी लड़ रहे हैं, चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, कि पप्पू यादव जी हो, कि गौतम कृष्ण हो, कि तेजस्वी यादव जी हो, कि कोई भी लड़ रहे हो, तो उन लोगों को कभी ये परवाह नहीं रहता है
कि उनके सामने में समस्या क्या है और उनका हित किस चीज़ों से है, उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं बच जाता है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि आपने क्या महसूस किया, तो मैं यही स्पष्ट कहूँगा कि चुनाव का तो ये मेरा तीसरा अनुभव था, जीतने का पहला अनुभव हो, सदन में आया हूँ। लोगों की आशाएं बहुत हो जाती हैं और इन आशाओं पे आप खड़े कैसे उतरेंगे, तो ये आशाएं भी दो तरह की है। एक आशा है जो क्षेत्र के विकास को लेकर के है, एक आशा है जो व्यक्तिगत है कि मेरे चीजों को रिस्पॉन्स करे, मेरे फोन को, मेरे मेरे शादी विवाह मुंडन छठ हर चीज के त्योहार को अटेंड करे। तो ये आशा है, एक क्षेत्र की विकास है जो सामूहिक है और एक जो है व्यक्तिगत है। तो इन आशाओं के बीच में आप कैसे समन्वय स्थापित कर लेते हैं, फिर आपका निजी जिंदगी भी है, आपका एक परिवार भी है, तो आप दोनों आशाओं के बीच में अपनी परिवार को भी संतुष्ट रखते हुए और सड़क से लेकर के सदन तक के संघर्ष के साथियों को भी संतुष्ट रहते हुए अगर आप निकल जाते हैं तो आपकी वाहवाही है, आपकी काबिलियत है, आप बाजीगर हैं। एक सवाल है कि शादी विवाह में तो खूब न्योता आता होगा, अटेंड कर पाते हैं? क्योंकि 2 आरजेडी के नेता विधायक थे, हार गए। वो एक-एक दिन में 70-70 शादी अटेंड करते थे। सर मुझे अब ऐसा ना हो कि मैं बोल दिया हो आप कम कर मैं 70 का तो नहीं अनुभव है मेरे पास, हाँ। लेकिन 20 से 25 का मुझे कर लेते हैं। अनुभव है, 20-25 अनुभव है। रात कल की बात बताता हूँ हाँ। एक कल पटना से हाँ। अपने आवास पर से 6 बजे सुबह निकला। हाँ। 12 बजे मैं नौहट्टा में क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। उसके बाद कई कार्यक्रम वहाँ करते हुए वहाँ से फिर सिंहेश्वर गया। उस बीच में मधेपुरा में भी कार्यक्रम है, सिंहेश्वर में जो सिर्फ मेजर को बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्रिकेट समापन था, उसको समापन समारोह के अटेंड किया। उसके बाद मैं चला गया, एक हमारे युवा नेता हैं बोवा भैया के पिताजी गुजर गए, तो फिर मुरलीगंज गया। मुरलीगंज वहाँ अटेंड करके उसके बाद फिर मैं आया महसी के सतरकटिया नौहट्टा में, एक शादी थी उसको अटेंड किया। फिर वहीं बगल में एक इंजीनियर पारस है, उसके यहाँ अटेंड किया। फिर उसके बाद आया बिरगांव पंचायत में एक रामधुनी कीर्तन हो रहा था, वहाँ अटेंड किया। फिर उसके बाद फिर एक जगह दूसरी जगह, और सुबह फिर यहाँ सुबह 6 बजे पहुंचा हूँ और फिर आपके पास नहा धो फिर 9 बजे आया अपना शून्यकाल लगाने के लिए, सदन आया सिग्नेचर करने के लिए, और फिर 11 बजे फिर सदन में अटेंड कर रहा हूँ और अभी आपके बीच में खड़ा हूँ। यानी कि आप 36 घंटा का मेरा रिकॉर्ड ये देख लीजिए। देखिए, नेताओं का जीवन उतना आसान नहीं होता है, करने कितना लगे लोग जाए तो बोलते फिर हैं। 24 घंटा हाँ, काम एक करते बात रहेंगे। है कि नेताओं को आजकल गालियां ज्यादा मिलती है सर। हाँ। गालियां ज्यादा मिलती है। लोग को लगता है कि सब नेता को अब एक ही तरह से देख लिए हैं। मैंने आपको 36 घंटा का अनुभव बता दिया है ना। इस बीच में आप मैं कह रहा हूँ मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, मेरे सोशल मीडिया से आप चेक कर सकते हैं सर। कहीं खाना नहीं खाया हूँ, और खाना अभी अभी चलिए साथ में खाते हैं। अभी कैंटीन में खाया चलिए हूँ साथ सर। में खा अभी लिए। अभी अभी खाया है सर, अभी चूंकि 2 बजे तक का है, हाँ। तो अभी कैंटीन में खाया है। तो मैं कहता हूँ सही में नेताओं का जिंदगी भी इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आटा के संग में घून भी पिसा जाता है, कि अंतरात्मा से काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और ऊपर वाला का सौगंध खा के कहता हूँ, बड़ी ईमान के साथ करता हूँ। 1 रुपया न किसी से लेना और देना, न काहो से दोस्ती न काहो का बैर, एक अपना ईमान और स्वाभिमान बचा करके राजनीति करता हूँ। अच्छी खासी मेरे भी जॉब थे, मैं भी बीडीओ था, अभी भी लेक्चरर हूँ, अभी ज्वाइन किया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो मुद्दा ये नहीं है, और उसके बावजूद भी भाग दौड़। मेरी माँ और बहन परसों एक साथ बैठा हुआ था, तो बहन और माँ परेशानी देखी मेरी भाग दौड़ को, तो कहती है कि बाप रे बाप केना राजनीति कर भी, इतनी राजनीति इतनी राजनीति अब केना तुम पार लगे भी, मतलब अब नहीं लड़ी चुनाव यार। मतलब देखिए एक माँ का आवाज, कितनी परेशानी मेरे बच्चा को हो रहा है, इतना दौड़ रहा है। इसलिए कहता है कि आपकी परेशानी को जो माँ या माँ का भाव रखने वाले व्यक्ति है वही समझेंगे, बाद बाकी तो एक ही नजर से देख इस लेते हैं। प्रताप पे भी कुछ कहेंगे? 5 नहीं, ये जयचंदों का नाम है। पारिवारिक मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं हाँ। कहूंगा। एक एक आखिरी सवाल है, लोन के लिए अप्लाई किए हैं? गाड़ी तो बहुत जरूरत पड़ेगी। गाड़ी के लोन, इसलिए मेरा मैं थोड़ा दोस्त है सा बैंक में, कहिएगा तो हम बात करेंगे। लोन के लिए मैं थोड़ा सा ये हूँ, थोड़ा दुविधा में क्या हूँ कि भाई की लोन सैलरी आपकी कम है? ने कि अगर 30-40 हजार रुपया पर मंथ आपका सैलरी से कट जाएगा, तो अन्य चीजों का भरपाई आप कैसे करेंगे, अन्य चीजों का मेंटेनेंस कैसे करेंगे। इसलिए
अब इसको मैं गुप्त ही रखा हूँ। एक सेकंड हैंड गाड़ी पे मेरी बात चल रही है, उसी का वेट कर रहा हूँ, मेरा वो दोस्त गाड़ी का मिलेगा। सेकंड हैंड का गाड़ियों का नहीं, दुकान भी अगर है, वो ये तो मुझे उससे नहीं, सस्ता में दिलवा नहीं, देता एक गाड़ी जिस पे मैं चुनाव लड़ा था, उसी गाड़ी को मैं मनाने में लगा हूँ कि भैया तुम मुझे दे दो सेकंड हैंड। इसलिए अगर कह दे रहे हैं देगा तो वो गाड़ी आप देखेंगे मेरे हाँ, साथ। हाँ, गौतम जी इसलिए कह रहे हैं आपको क्योंकि आपको इतनी शादियां अटेंड कर रहे हैं, अच्छी गाड़ी की जरूरत है आपको। जी, तो उसके लिए मैंने कहा था अगर ऐसा नहीं होगा तो एक स्कॉर्पियो, हाँ, कोई वो सस्ता वाला लूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे से बात करने के लिए। तो ये थे महर्षि के आरजेडी के विधायक गौतम कृष्ण। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।